के लिए मैं राजू सोलंकी, मेरे साथ है मुकेश भाकर जी, विधायक राजस्थान से। क्या पोजीशन है, 2 दिन चुनाव के रह गए हैं। देखिए, जिन मुद्दों पर अनिश्वर यहाँ चुनाव लड़ रही है, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं चारों, वो बहुत मजबूत है। हम जो मुद्दे हैं इस कैंपस के, इससे पहले भी रौनक भाई यहाँ देख रहे हैं, उस दौरान भी काफ़ी मुद्दों पे काम हुआ और आगे भी हम कैसे इन कैंपस को सुधार सकते हैं, यहाँ की एजुकेशन सिस्टम को सुधार सकते हैं, व्यवस्थाओं को सुधार सकते हैं, इन मुद्दों पे अनिश्वर चुनाव लड़ रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से पार्टी और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी कैंपेन है, जिस तरह से उन्होंने यहाँ काम किया, अनिश्वर चारों पैनल पे जीत के आए। चारों पैनल पर जीत है, किंतु एक छोटा सा र्यूमर चल रहा है या सोशल मीडिया पर चल रहा है कि पूरा समर्थन नहीं है कांग्रेस के बड़े नेताओं का। अब कौन बच गया, पूरी पार्टी यहाँ लगी हुई है। सचिन पायलट जी जो कभी भी यहाँ, मुझे नहीं लगता किसी चुनाव में भी पहले आए थे क्या, वो प्रचार करके गए। देवेंद्र यादव जी अभी यहीं थे। बाकी सब लोग जितनी आप देखो, पूरे देश भर की पार्टी पैनल के साथ। आपको क्या लगता है, मतलब कौन से मुद्दे प्रभावी रहेंगे यहाँ पे, जो पिछली बार रौनक जी जीते थे किंतु पिछले 7 साल से एबीवीपी थी यहाँ पे, देखो तो कंटिन्यू रखने के लिए। जिस तरह से राष्ट्रवाद का नाम लेके भगवाकरण कैंपसेस का हो रहा है, जिस तरीके से भर्तियां हो रही है, जिस तरीके से बच्चों पे एक विचारधारा को थोपने का काम हो रहा है, और जिस तरह से राजनीतिकरण इस कैंपस का भाजपा करना चाह रही है, उनके खिलाफ यहाँ का स्टूडेंट खड़ा है। वो तो कह रहे विश्व गुरु बनाना चाहते हैं हम तो देश को। अब विश्व गुरु तो आप देख ही रहे हो कैसे बनेगा विश्व गुरु। बेरोजगारी देख लो, रोजगार दो, जब बनेगा विश्व गुरु। तो पहले तो जमीन से जुड़े रहेंगे, स्थानीय लोग जुड़े रहेंगे, गाय का गोबर गोमूत्र इन सब पर काम चलेगा, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। इनसे तो चल जाए तो यही जानते हैं भाजपा वाले। हमें तो लगता है कि रोजगार आएगा, लोग नौकरी लगेंगे, यहाँ देश की उन्नति होगी, जीडीपी बढ़ेगी, तब जाके मुझे लगता है चौथी अर्थव्यवस्था है और कितना जीडीपी, तीसरी बनने वाली है। एक पे लाना ना, मोदी जी ने कहा। हाँ। एक पे लाना चाह रहे हैं। 47 में तो कह रहे हैं हम राष्ट्र बन जाएंगे। वो तो कुछ भी कह सकते हैं, बाकी तो यहाँ की जनता जानती है कि क्या स्थिति देश की बनाई हुई है। प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ मैं, बाकी नहीं पूछना चाहिए था मुझे, कि बताते हैं यहाँ पे हनुमान बेनीवाल जी का बहुत प्रभाव है, उनका समर्थन किसके लिए और कैसे मिलेगा। हनुमान जी की तो अलग पार्टी है, पार्टी तो अलग है, वो चुनाव लड़ नहीं रही यहाँ पे। किसको समर्थन देते हैं वो समर्थन उनका खुद का ये डिसीजन है। चुनाव तक किसी के साथ आ भी सकता है, नहीं भी आए, वो तो वो फैसला हनुमान जी का। दूसरा जो हुड्डा परिवार है, उनका समर्थन बता देगा। हुड्डा जी तो पार्टी के साथ है, अनिश्वर के साथ कल आएंगे, प्रचार कर रहे हैं, सब कैंडिडेट से मिले, खुद प्रचार भी कर रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री जी हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे। पीछे इधर जाओ। रौनक जी, आपसे पिछली बार बात हुई थी हमारी, और आपने जो काम कराए थे, जो अद्भुत काम थे, बिल्कुल निश्चित रूप से अद्भुत थे। और आने वाले समय में जो एनएसयूआई का पैनल है, वो भी चारों सीटों पर जीत कर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए काम करेगा, विकास के काम करेगा। मतलब कोई विवाद नहीं है इसमें। टिकट वितरण में जो आ रहा है, बार निकल के सोशल मीडिया पे बह रहा है, एक तरह से तैर रहा है। प्रेजेंट अध्यक्ष कह रहा है कोई विवाद नहीं है, तो आपके बारे में कह रहे हैं, बाद में जुड़े हैं आप भी। किस में जुड़े हैं बाद में? जोशीला से नहीं, बाद में नहीं जुड़े, हम तो संगठन के साथ थे। संगठन जिसको तवज्जो देता हम उसके साथ लगे। नहीं, कहीं ना कहीं से बात कहते हैं कि धुआं उठाए, कहीं आग तो लगी होगी ना। नहीं, ऐसा नहीं है, ये पब्लिक है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है, छोटी मोटी राय सबकी होती है, परंतु जो वास्तविकता हम संगठन के साथ थे शुरू से लेकर आगे। आप जिन मुद्दों चुनाव लड़े थे वो पूरे कर दिया आपने। अब और कौन से मुद्दे हैं जिससे मतलब आपका मुद्दा, जैसे बड़े भाई मेरे मुकेश भाकर जी आज आए हैं, लाडनू से विधायक है, दूसरी बार के विधायक हैं, तो भगवाकरण जो कैंपस का हो चुका है, मूलभूत सुविधाओं के लिए छात्र परेशान है। कैंपस में जाकर वीसी साहब बच्चों से टाइम, मतलब बच्चे टाइम मांगते रह जाते हैं, वीसी साहब के पास टाइम नहीं होता बच्चों से मिलने का। परंतु बीजेपी का अगर कोई संगठन मंत्री भी आ रहा है, छोटे से छोटा संगठन मंत्री, तो उसके लिए गेट पर फूलों का हार लेकर खड़े मिलते। गेट तो सारे तोड़ ताले आपने खोल दिए ना, अब क्या रहेगा? ताले तो तोड़ने पड़ेंगे, आगे और भी ताले तोड़ेंगे, वीसी साहब का हर एक दरवाजा भी खोले। अंत में बताइए मुझे, क्या मतलब मुद्दा, मेन मुद्दा रहने वाला है एबीवीपी और एनएसयूआई का जो कैंपस की सिक्योरिटी। जैसे आप देख सकते हैं, आउटसाइडर्स बच्चे कैंपस के ऊपर हावी हो चुके हैं। जो बाहरी शक्ति है, जो आउटसाइडर्स की शक्ति है, उसको खत्म करेंगे। स्टूडेंट फिर से चुनाव जीतेगा। एनएसयूआई का ये मुकेश भाकर जी और रौनक खत्री जी जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि एनएसयूआई के चारों पैनलों पे जीतने वाले हैं। तो बने रहिए पिलर के साथ। मैं राजू सोलंकी, नमस्कार। इंकलाब जिंदाबाद साथियों, डुसू के इतिहास में पहली बार डुसू प्रेसिडेंट सेल की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, जिसके तहत कोई भी स्टूडेंट अपने प्रेसिडेंट से इंटरेक्ट करना चाहता है, अपने प्रेसिडेंट को अपनी समस्याएं देना चाहता है, तो वो सीधे एक ऐप के जरिए अपनी समस्याएं दे सकता है। ऐप के साथ साथ हम वेबसाइट भी डुसू प्रेसिडेंट सेल की लॉन्च करेंगे। डुसू प्रेसिडेंट आपको फिर से जिताना होगा। जो भी मेरा फ्रेशर्स भाई बहन या दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला कोई भी स्टूडेंट डुसू प्रेसिडेंट सेल के इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है और प्रेसिडेंट के सेल में जुड़ सकता है। वो डुसू प्रेसिडेंट जिस प्रकार से छात्रों की आवाज उठाने में हम हमेशा सबसे आगे रहेंगे, ठीक उसी प्रकार आने वाले समय में मेरी बहन जोसलीन नंदिता चौधरी डुसू में प्रेसिडेंट बनाती हो तो समस्याओं को और बेहतर तरीके से उठाने का काम करेगी।
आपकी जिम्मेदारी पहले रौनक खत्री को जिताने में थी, आज आपकी जिम्मेदारी जोसलिन चौधरी को जिताने में। अगर आप जिताएंगे तो शासन प्रशासन आपकी आवाज भी सुनेगा, आपकी आवाज बनने का काम जोसलिन चौधरी करेगा। डूसू प्रेसिडेंट सेल की शुरुआत इतिहास में पहली बार हो रही है और इसमें जो जुड़ता है वो डायरेक्ट भविष्य में अपने प्रेसिडेंट से बात कर सकता है। तो इससे जुड़े जो आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपके मुद्दे हैं, आप बता सकते हैं डायरेक्टली अपने प्रेसिडेंट को।